सतीश जी, जितना तेजी से हाथ जोड़ा है उतनी तेजी से इस पर रिएक्शन भी दे दीजिए। चलिए, मैं रिएक्शन तो यही दे रहा हूं कि आपने एक डक शब्द का इस्तेमाल किया। क्रिकेट में जो 0 पर आउट होता है ना, तो उसको बोलते हैं गॉन फॉर ए डक। अरे तो क्रिकेट और डिप्लोमेसी थोड़ी आप एक कर सकते हैं। सुनिए ना, 18-0 का डील हुआ है। कैसा अरे IQ है सुनिए आपका ना, अरे आप सुनती नहीं है। अरे आप ऐसी बातें करते हैं, आप एडिटर रहे इतने बड़े चैनल के, इसलिए तो ऐसा बोल रहा हूं। क्रिकेट के डक और डक डिप्लोमेसी दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं रूबिका जी, सबसे पहले गंभीर परिस्थितियों में मैं इस डील का जिस भी हालात में हुए हैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन डार्लिंग खेती क्यों खोला, ये बड़ा सवाल है। और डेविल लाइज इन द डिटेल्स, अभी तो सब चीज सामने नहीं आया है। वो दावा कर रहा है ट्रंप, जिसको आप लोग गालियां देते देते एक साल से, क्या चीयर लीडिंग, आप उठाइए ना झंडा, फिर T20 वाला ऐसे ऐसे झंडियां जो लड़कियां वो दिखाती रहती हैं कि अरे उसने तो आज झुक गया, वो ये कर दिया। अरे 500 बिलियन किसको कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूं जी, यहां पर चीयर लीडिंग किसको कह रहे थे? क्या मैं बताता हूं क्यों, किसको कह रहे थे चीयर लीडर आप? चीयर लीडर यहाँ बहुत सारे। अरे बात सुनिए, यू कॉलिंग अ चीयर लीडर? पहले चीयर लीडर यहाँ क्या होता है बताता हूँ आपको। नहीं, चीयर लीडर किसको कह रहे थे आप? मैं आपसे बोलना तो चाह रहा हूँ, आप बोलने दीजिएगा नहीं, तब पर ना। आप किसको कह रहे थे चीयर लीडर, पहले ये बताइए मुझे। मैं बताता हूँ चीयर लीडर। पहले हम लोग ट्रंप 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 जय हो, फिर ट्रंप को गालियां देना शुरू किया। अब फिर है, मैं कह रहा हूं कि आप समेत अब चीयर लीडर बनके ट्रंप 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 का झंडा उठाइए। बने हुए हैं हर चीज पर छाती पीटना, आप जो रुदाली गैंग बने हुए हैं, क्या करूं? आपको काला कपड़ा दे दूं? हर चीज में जहां भारत की कोई अच्छी चीज हो आप रुदाली करते हुए आ जाइएगा। देखिए, आप हमको चीयर लीडर कहेंगे तो मैं आपको रुदाली पुकारूंगी। मैंने डील का सुनिए, आप हर बात पर रोते हैं। अरे हम रोते नहीं हैं, हम हंस रहे हैं आज। सिर्फ मैं हंस रहा हूं। अरे आज मैं हंस रहा हूं। रुदाली गैंग, मैं हंस रहा हूं। आप रुदाली गैंग का एक्टिव मेंबर है। यू आर एन एक्टिव मेंबर ऑफ रुदाली गैंग। अरे हम किसी गैंग के नहीं, हम इंडिया क्लब के मेंबर हैं। जब जब देश बढ़िया काम करेगा, जब जब देश, अरे रसिया का तेल क्यों रोक रहे हो? तब मैं रसिया का तेल क्यों रोक रहे हो? रूबिका लियाकत को आप रोकिएगा मत। आप रुदाली करते रहिए। इसी तरह से हो सकता है। आप रुदाली करते रहिए। नहीं, रुदाली कर रहा हूं। करिए रुदाली करते रहिए। रूस का तेल क्यों रोक रहे हो? वेनेजुएला का तेल लो, महंगा पड़ेगा। देखिए, मैंने जब स्वागत किया, रूबिका जी ये गंभीरता से सुन लीजिए, ये गंभीरता से सुन लीजिए। मैं कभी भी अपनी मर्यादा क्रॉस नहीं करती हूँ, लेकिन आप अगर अपने शब्दों पर काबू नहीं रखेंगे तो मैं रूबिका लियाकत हूं सर, फिर मैं आपको बताऊंगी मर्यादा क्या होती है। देखिए, डू नॉट यू एवर कॉल अस चीयर लीडर एवर। अरे जो आप भारत की खुशी में खुश हो जाना आपको। देखिए, आज ये जो डील, आप बोलने ही नहीं दे रहे, आप बोलते रहिए, तो फिर मत पूछिए। मैं कह रहा हूं एक लाइन, दो लाइन सुन लीजिए आप। देखिए, FDI बहुत घट रहा था, FPI बहुत बाहर जा रहा था, $12 बिलियन चले गए यहां से, रुपया 7% डॉलर के मुकाबले हो गया। तो वैसी गंभीर परिस्थितियों में डील जरूरी था, और हम भी कहते थे, आपके शो पे कहा, आपके सामने, कि डील होना चाहिए, हो भी जाएगा, लेकिन शर्तें जो हैं, ये $500 बिलियन का जो है वो कह रहा है ट्रंप, दावा कर रहा है माल ठेलेगा अमेरिका पूरा इंडिया में, और हम 0% पे आ गए। हम 0% पर आ गए, 60-70% से हम 0% पर आ गए। क्यों आप ये व्हाट्सएप गैंग का हिस्सा बने रहते हैं? हम कौन व्हाट्सएप गैंग है? हम देखते भी नहीं, समझ में नहीं आता। हम नहीं देखते भाई। पढ़िए ना शरद, आई रियली वांट यू, शरद जी से बात करिए ना। आइए, ये जो कह रहे हैं $500 बिलियन और ये जो कह रहे हैं हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया है, अभी कहाँ आए हैं डिटेल्स? ये तो बिल्कुल आप मेल स्वरा भास्कर की तरह बिहेव कर रहे हैं। अभी मुंडन हुआ नहीं है बच्चे का, बच्चा आया नहीं है, और आपने यहाँ पर थालियां बजाना शुरू कर दिया। वेट ना सर, वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज, आप विंडो काटिए। हाँ, पहली बात, $500 बिलियन ये पिछले फरवरी में बात की गई थी कि भारत और अमेरिका की जब ट्रेड डील चल रही थी, तो इसको $500 बिलियन 2030 तक लाया जाएगा। $500 बिलियन ये अभी कैसे हो सकता है? $125 बिलियन का तो टोटल बायलैटरल ट्रेड इससे पहले हो रहा था। $500 बिलियन ट्रंप साहब का कहने का अर्थ यह है कि इसको हम $500 बिलियन तक ले जाएंगे, पहली बात। और जहां तक कृषि की बात है, कृषि में कोई कॉम्प्रोमाइज भारत सरकार नहीं करेगी। हम एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हैं। 50 से 60% हमारे यहां पर लोग कृषि पर निर्भर हैं। किसी भी हालत में उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यहां पर नहीं आएंगे। किसी भी हालत में नॉन वेजिटेरियन फॉडर, नॉन वेजिटेरियन डेयरी प्रोडक्ट्स
भारत में नहीं आएंगे। अगर ये मानना होता तो ये डील रूबिका बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले हो जाती। 304 दिन क्यों लगते? बिल्कुल बहुत पहले। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी इस डील को लेके बैठे रहे, संयम बरते रहे। और किसी ने मेरे से रूबिका आज ये बात पूछी कि भाई ये जो आपस में बातचीत हुई क्या हुई, मैंने कहा बातचीत तो पहले भी होती रही थी। बॉल वॉज इन देयर कोर्ट। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कह दिया था कि कोई स्टिकी पॉइंट्स हमारी तरफ से अब बाकी नहीं है, उनके ऊपर है वो कब स्वीकार। और रूबिका सच बात बताऊं आपको, जब भारत और ईयू की एफटीए हुई ना और मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, तो अमेरिका को लगने लगा कि ये तो मामला हमने जो इंटेंट रखी थी उस इंटेंट से कहीं और जा रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स थी रूबिका, आज फादर ऑफ ऑल डील्स भी आ गई है। मदर फादर दोनों हमारी तरफ आ गए भाई, मदर भी हमारी तरफ, फादर भी हमारी तरफ, लेकिन फूफा नाराज है ना। आइए फूफा जी। देखिए सवाल नहीं नाराज और इसकी बात नहीं, सवाल जो सवाल हो रहा है चर्चा का विषय, चिल्लाने का विषय नहीं है। सवाल है कृषि उत्पादन को आपने खोला है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई क्यों खोला आपने? कोयला भी आप अब अमेरिका से खरीदेंगे, कृषि उत्पादन भी अमेरिका से खरीदेंगे, तकनीकी भी आप अमेरिका से खरीदेंगे, और तो और सबसे बड़ी बात आपको महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। 70-80 रुपए, 70-80 बिलियन डॉलर जो होता है बैरल, वो आप 60 रुपए में आपको रसिया देता था, अब 70-80 रुपए में, 80 रुपए में आप खरीदेंगे और $80 प्रति बैरल आप खरीदेंगे। एक दूसरा, जब वेनेजुला का तेल होता है ना वो हार्ड होता है, उसको एक मिनट मेरी बात, 80 बिलियन कितना है? कितना बिलियन डॉलर? कितना बिलियन डॉलर? कितना बिलियन डॉलर? 1 से 2 डॉलर का फर्क है प्रति बैरल। चलिए हम आपसे बात मान ली, अरे आपकी बात मान ली, 102 रुपए ज्यादा है ना, 102 बिलियन। अब मेरी बात कहां ले रहे हैं? एक बात सुनिए ना। दूसरा बात, वो हार्ड ऑयल होता है, उसको रिफाइन करने में आपको बहुत और एक्सपेंसिव पड़ेगा। मेरी बात पूरी हो जाए। पहले 2024 में हम कोई अनुराग जी, एक सेकंड और बोलिए, एक सवाल, एक सेकंड, आप इतना डिटेल बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूं ना। फिर आप पूछ लो। मैंने कहा 2024 में हम जब 100 रुपए का कोई माल वहां भेजते थे तो 102-103 रुपए का पड़ता था। अब अगर हम 100 रुपए का माल भेजेंगे तो 118 रुपए का पड़ेगा। सस्ता कहां हो गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे तो बीच में 150 भी तो हो गया था। इसके मतलब आप यही सुनना चाहते हैं ना कि पहले बढ़वाए? तो उन्होंने बढ़ाया ना, हमने थोड़ा ना बढ़ाया। कह रहा हूं ना, तो इसमें इतनी खुश होने की क्या जरूरत है? पहले तो हम 103 रुपए में, 102-103 में लाना चाहिए ना, तब तो अच्छा लगता। अभी 118 रुपए की बात बता दूं, सर मैं 60 बिलियन, मैं जवाब दे रहा हूं ना, आपने पूछा ना, पूरी बात नहीं हुई। मैंने कहा 102-103 रुपए में हमारा माल पड़ता था, अब 118 रुपए में पड़ेगा। सस्ता कहां है मैं जानना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया, आप रुकिए। आप ये जो तेल खरीदते हैं, ये आप दूध की तरह खरीदते हैं कि हर रोज खरीदना होता है? कैसे खरीदते हैं तेल? अरे तेल तो आपको खरीदना ही है, हर रोज क्या होता है? कैसे खरीदते हैं बताइए ना। क्यों नहीं खरीदोगे आप? हाँ नहीं, उसका तरीका क्या होता है मुझे बताइए ना। आज तो बड़े आप इकोनॉमिस्ट बन के जो ज्ञान दे रहे हैं, मुझे बताइए तेल कैसे खरीदते हैं? आप जब उनके साथ तेल खरीदेंगे, डील आपने कर लिया, तो आपको तेल तो खरीदना ही है। अरे भैया तेल कैसे खरीदते हैं? रोज खरीदते हैं कि महीने में खरीदते हैं कि साल में खरीदते हैं? डील करते हैं आप। तो कैसे खरीदते हैं ये तो बताइए ना। क्या कोई टाइम पीरियड होता है? कैसे होता है? और कैसे होता है? हर बार कभी मुझे मैथ्स की क्लास देनी पड़ती है आपको, कभी ज्योग्राफी की क्लास देनी पड़ती है। अब आज मुझे जियोपॉलिटिक्स की क्लास देनी पड़ेगी। सर देखिए, सबके टाइम फिक्स होते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट तेल आप ले लेते हैं 22 फरवरी तक। अब आपको किसी तरह का, आप सुनिए, उस वक्त तक कितना पानी गंगा में बह जाएगा? डू यू हैव एनी आइडिया? अब आप कमाल की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जब पूरे वर्ल्ड में, जब पूरे यूरोप में, वर्ल्ड में 84 रुपए यहाँ पे क्या बैरल, पहले आप चाह रहे थे डील क्यों नहीं हो रही है? सुनिए मेरी बात, टैरिफ क्यों थोपा जा रहा है? टैरिफ वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है? आज जब टैरिफ वापस ले लिया तो भी आप रो रहे हैं। अभी आपको 80 रुपए में पड़ेगा और आप मानने को नहीं तैयार है, तो ठीक है फिर। हम तो अपनी बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं देखिए जो हुआ उस पे हम अपनी बात राय रख रहे हैं कि भाई हम उनकी चीजों को फ्री में। अच्छा मजेदार बात देखिए, अमेरिका हमारे यहाँ बेचेगा, उस पर 0 टैक्स होगा। आवाज इनकी